नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस ऑन एजेस। एज के बेस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने, द सम ऑफ द एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45। देखिएगा, फादर और सन की एज का जो सम है ना, फादर और जो सन है दोनों की एज का सम है 45 ईयर। 45 ईयर है। 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम द मैन्स एज। जो मैन की एज है उसका 4 टाइम होगा। उसका कितने गुना होगा? 4 गुना होगा। अब मैन की एज को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम आदमी की उम्र मान लेते हैं कितनी है। लेट मेन्स एज हम मान लेते हैं x ईयर, x ईयर मान लेते हैं। अब अगर बात की जाए सन की एज की, तो सन की एज बता दो कितनी होगी। सन की एज हो जाएगी दोस्तों 45 में से x माइनस कर दो। x यहां रखेंगे, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हो गई सन की एज। अब उसने क्या कहा है, सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, उसने कहा क्या है। आपके सामने कैलकुलेशन में क्या कहा गया है? 5 ईयर एगो की बात कही गई है, 5 साल पहले। क्वेश्चन को समझना जरूरी है बस। 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का प्रोडक्ट। अब यार 5 साल पहले ये कितने का था? सर 5 साल पहले था ये x माइनस 5 का। और 5 साल पहले ये कितने का था? इसमें से भी 5 कम करना पड़ेगा, और इसमें से 5 कम करोगे तो 40 माइनस x आएगा। ये किसके बराबर है? ये मैन की जो एज है उसका 4 टाइम है। 4 टाइम द मैन्स एज एट द टाइम। इस टाइम पर, उस टाइम पर जो आदमी की एज है उसका 4 गुना है वो। तो उस टाइम पर आदमी की उम्र कितनी है? सर आदमी की उम्र है उस टाइम पर x माइनस 5, और ये है इसका 4 गुना। इसका 4 गुना है। अब दो चीजें आपके पास बनेंगी। नंबर 1 तो आप यहीं से कॉमन वाला पार्ट कर लो कि कॉमन क्या निकाला जा सकता है। सुनिए ध्यान से, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। कई बार बच्चा इसको काट देता है। इसको कट करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा x माइनस 5 जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके लिए, तब हमने इसको कट किया है। अब ध्यान दीजिएगा, आप या तो कट करें या कट ना करें ना, तो आप एक काम कर लें, इस पार्ट को उठा के इधर ले आए। क्या बनेगा? x माइनस 5 40 माइनस x, माइनस में बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? सर दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 5। क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 40 माइनस x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्या बन गया? x माइनस 5, और दूसरा हमारे पास बनेगा 36 माइनस x इज इक्वल टू 0। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक बार x माइनस 5 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इफ x इज इक्वल टू 5, तो क्या ऐसा पॉसिबल है अगर बाप की उम्र 5 साल हो और बेटे की उम्र हो जाए 40 साल? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। दूसरा पार्ट है 36 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 36 आ गई। तो फादर की एज क्या हो गई? 36। तो सन की एज कितनी हो जाएगी? सन्स एज हो जाएगी 45 माइनस 36, 9 साल। बेटे की उम्र 9 साल और बाप की उम्र 36 साल। यहां तो क्या हो रहा था? बाप की उम्र 5 साल, बेटे की उम्र 40 साल। वाह यार, बाप पैदा नहीं हुआ और बेटा तब तक कहां पहुंच गया? ऐसा थोड़ी होता है यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजेस के बेस पर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे।
द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज 5 ईयर एगो एंड हर एज 8 ईयर लेटर। 5 साल पहले और 8 साल बाद एज का जो प्रोडक्ट है वो 30 साल है। हर एज एट बोथ टाइम बीइंग गिवन इन द ईयर, फाइंड हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज बताओ कितनी होगी। तो यार एक बात बताओ, मैं प्रेजेंट एज मान लेता हूं शिखा की। लेट शिखाज प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं, एक्स ईयर। तो अब प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट कब का प्रोडक्ट दिया है, 5 ईयर एगो का और 8 साल बाद का प्रोडक्ट। 5 ईयर एगो एंड 8 ईयर लेटर। लेटर होता है बाद में। तो 5 साल पहले कितने की शिखा, x-5 की, और 8 साल बाद शिखा कितने की, x+8 की। यार आज तुम अगर 16 साल के हो तो 8 साल बाद कितने के हो जाओगे, 16 में 8 जोड़ोगे आप। आज अगर आप 16 साल के हो तो 5 साल पहले कितने की थे, 16 में से 5 घटाओगे। तो शिखा आज x ईयर की है तो 8 साल बाद x+8 और 5 साल पहले x-5। किसके बराबर है ये प्रोडक्ट, 30 के बराबर है। कैलकुलेट करेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा x², x इंटू 8 हो जाएगा 8x, -5 इंटू एक्स हो जाएगा -5x, और -5 इंटू 8 हो जाएगा -40, और इक्वल टू हमारे पास 30 है। क्या बनेगा, x² प्लस का 3x, और 30 प्लस का है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 40 माइनस का 30 हो जाएगा 70। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो प्लस का 3, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 70। क्या क्या बनेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा 10 और एक बनेगा 7। बड़े वाला प्लस का होगा क्योंकि एडिशन प्लस की चाहिए, और छोटे वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। यार यहां से कॉमन क्या आ रहा है, सर यहां से कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा x+10। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है -7। क्या कॉमन आ रहा है, -7। तो क्या बचेगा x+10 इक्वल टू 0। क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, हमारे पास बन गया x+10 और इनटू में x-7, x+10 इनटू में x-7 इज इक्वल टू 0। एक बार तो रखेंगे x+10 को 0 के बराबर, एक बार रखेंगे x-7 को 0 के बराबर। तो x की वैल्यू -10, x की वैल्यू 7। यार किसी की उम्र माइनस में हो सकती है क्या, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों, एज कैन नॉट नेगेटिव, कैन नॉट नेगेटिव, एज माइनस में नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा, शिखा की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7 साल। शिखा की प्रेजेंट एज हो जाएगी दोस्तों 7 साल। शिखाज प्रेजेंट एज इज 7 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज इन ईयर 5 ईयर एगो एंड हिज एज इन ईयर 9 ईयर लेटर। 5 साल पहले और 9 साल बाद प्रोडक्ट है 15। प्रोडक्ट कितना है, 15 है। 5 साल पहले और 9 साल बाद का प्रोडक्ट कितना है, 15 है। तो रामू की प्रेजेंट एज हमसे पूछी है, कितनी होगी दोस्तों, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे बताओ। सर एक काम करते हैं, फिर से रामू की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करते हैं। रामूज प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट रामूज प्रेजेंट एज कितनी मानोगे, x ईयर मान लेते हैं। रामू की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर। अब क्या दिया हुआ है, 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ
5 year ago and 9 year later is 15। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करें, 5 साल पहले रामू कितने का होगा सर? 5 साल पहले रामू होगा x माइनस 5 का। तो यार रामू 9 साल बाद कितने का होगा सर? रामू 9 साल बाद हो जाएगा x प्लस 9 का, और इज इक्वल टू हमें दे रखा है 15, यही दिया हुआ है। अब यहां से x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, x इंटू 9 क्या हो जाएगा? 9x, माइनस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का 5x, माइनस 5 इंटू 9 माइनस का 45, इक्वल टू बन गया 15। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, 9x में से 5x जाएगा तो 4x बचेगा प्लस का, और 15 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 60। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो 4 आए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 60 आए, क्या क्या बनेंगे? 10 एंड 4 बन रहे हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 6, 10 और 4 नहीं, सॉरी 10 और 6, 10 और 6 बन रहे हैं क्या? माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है सर? x कॉमन आ रहे हैं। अगर x हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा सर? यहां बच गया x प्लस 10। यार यहां पर x प्लस 10 बचा, तो यहां पर भी तो x प्लस 10 बचना चाहिए था, इक्वल टू 0 आएगा। तो माइनस की 6x में से क्या कॉमन लूं कि प्लस का x बच जाए? तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का 6। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सर? दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 10, x प्लस 10 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? यहां से x बचेगा, यहां पर माइनस 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम x प्लस 10 को 0 लेंगे और एक बार x माइनस 6 को 0 लेंगे। यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 10 और x की वैल्यू आएगी प्लस का 6। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कांट बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नहीं हो सकती तो क्या कहेंगे? x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। सो x इज इक्वल टू 6 ईयर। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी रामू की? 6 साल हो जाएगी दोस्तों। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी रामू की? 6 साल हो जाएगी। अगर क्लियर हो रहा है ना दोस्तों, तो यार लाइक करना बनता है वीडियो को, लाइक जरूर किया करो यार। बड़ी मेहनत लगती है यार एक एक वीडियो बनाने में, और जब आप लाइक नहीं करते ना यार, फिर मजा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है, ये हमें चेक करना है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज बता देना। द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20। दो दोस्तों की एज का सम हो जाए 20। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 48। 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो देखते। द सम ऑफ, सम दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? सम दे रखा है दो दोस्तों की एज का। द सम ऑफ टू फ्रेंड्स एज, फ्रेंड्स एज कितना है? 20 साल है। अगर हम एक फ्रेंड की एज मान लें, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड let one friend's age हम मान लेते हैं x ईयर। तो यार एक अगर x साल का है और दोनों का जोड़ है 20, अगर दोनों का जोड़ 20 है, एक 5 साल का है तो दूसरा 20 माइनस 5, एक 7 साल का है तो दूसरा 20 माइनस 7, एक 8 का है तो दूसरा 20 माइनस 8,
तो अगर एक x का है तो दूसरा 20 माइनस एक्स। अदर फ्रेंड्स एज कितनी हो जाएगी सर 20 माइनस एक्स हो जाएगी। अब 4 ईयर एगो प्रोडक्ट, 4 ईयर एगो प्रोडक्ट 48 ईयर। यार 4 साल पहले, 4 साल पहले ये कितने का होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते, 4 साल पहले ये कितने का होगा सर x माइनस 4। 4 साल पहले ये कितने का होगा? इसमें से भी 4 माइनस कर दो तो 20 माइनस वाई में से अगर 4 माइनस करोगे तो 16 माइनस वाई बचेगा। सॉरी 16 माइनस एक्स था, ये एक्स है ये, तो 16 माइनस एक्स बचेगा, 16 माइनस एक्स बचेगा और ये प्रोडक्ट दे रखा है 48 के बराबर। हमसे पूछा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो पहले इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनेगी? x इंटू 16 करोगे 16x, x इंटू एक्स करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 करोगे तो माइनस का 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स करोगे तो प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। क्या बनेगा यहां से? यहां हमारे पास बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 16x प्लस 4x बनेगा 20x, माइनस का 64 और माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। अब चेक करते हैं पॉसिबल है क्या। क्या बनेगा? अब एक काम करते हैं, सबके साइन चेंज कर देते हैं। चलो एक बार और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। अगर मैं सबके साइन चेंज करूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा हमारे पास। अब सिचुएशन चेक करने के लिए हमें डी की तरफ जाना पड़ेगा। किसकी तरफ जाना पड़ेगा? डी को याद करना पड़ेगा। यही हमें बता सकता है कि क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो यार बी की वैल्यू, सर बी की वैल्यू है माइनस का 20, सर बी की वैल्यू है माइनस का 20, माइनस में 4 इंटू, सर ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112, 112। 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन रहा है 448। क्या आंसर आ रहा है? हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस का 48 जो कि लेस देन 0 है। सो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज ए नॉट पॉसिबल। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होगा यार, ये पॉसिबल नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। एक लड़की है, एक लड़की है, वो अपनी बहन की ट्वाइस है। 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। एक काम करते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ 2 सिस्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या बनेगी? एक x है तो दूसरी उसकी ट्वाइस है, तो क्या बनेगी? 2x बनेगी। क्या बनेगी? 2x बनेगी। 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, जो उसने कहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे यार। 4 साल बाद किसकी बात की है? प्रोडक्ट की बात की है, तो 4 साल बाद ये कितने का होगा? x प्लस 4। 4 साल बाद ये कितने का होगा? 2x प्लस 4 और प्रोडक्ट बनना चाहिए 160। 4 साल बाद प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था? 160 बनना चाहिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 2x क्या बनेगा? 2x स्क्वायर। x इंटू 4 क्या बनेगा? 4x। 4 इंटू 2x क्या बनेगा? 8x। 4 इंटू 4 क्या बनेगा? 16।
इज इक्वल टू बनेगा 160। यार 2x² हमारे पास है, 4x और 8x 12x बनेगा, प्लस का 16 है, इधर आएगा तो माइनस का 160 बनेगा। अब माइनस का 160 बन रहा है तो क्या बचेगा हमारे पास, चेक करिएगा। हमारे पास बचेगा 2x² प्लस का 12x माइनस का 144 इक्वल टू 0। चाहो तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हो। 2 अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x² प्लस 6x माइनस का 72 इज इक्वल टू 0, और 2 इधर जाकर के हो जाएगा 0। तो इक्वेशन क्या बच गई हमारे पास, x² प्लस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताओ, ऐड करूं तो 6 आए, माइनस का 72 था, सॉरी माइनस का 72 था। ऐसे दो नंबर बताओ, ऐड करूं तो 6 आए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 72 आए, क्या क्या बनेंगे। क्या 12 और 6 बन सकता है, क्या 12 और 6 बन सकता है, प्लस वाला 12 और माइनस वाला 6, ऐड करो 6 बन रहा है, मल्टीप्लाई करो 72 बन रहा है। बिल्कुल यार, कहानी सेट हो गई, कहानी सेट हो गई। क्या कॉमन आएगा सर, कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा x प्लस 12, तो यहां पर भी बचेगा x प्लस 12। तो क्या कॉमन आएगा इसमें से, माइनस का 6 कॉमन आएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, कॉमन आ रहा है x प्लस 12। क्या बचेगा, यहां x बचेगा, यहां माइनस का 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये आ गया माइनस का 12। यार एज माइनस में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बार हम रखेंगे x माइनस 6 को 0 के इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू आ गया 6 साल। तो यार उन दोनों की जो एज है ना, जो एज है ना, वो बनेगी x इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू 12। ये लो, एक 6 साल की है और एक 12 साल की है। आप कैलकुलेट करके देख लो, चाहे 4 साल बाद ये हो जाएगी 10 साल की और 4 साल बाद ये हो जाएगी 16 की, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ही आएगा यार, मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ही आएगा यार। एजिज वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाना चाहिए। बड़ा इजी टॉपिक है यार, ये बड़ा इजी टॉपिक है। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान एज, रहमान की एज का रेसिप्रोकल 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो रहमान की एज 2 बार की बात की गई है, तो हम लेट कर लेते, लेट रहमान की एज को हम मान लेते, रहमान एज हम मान लेते x ईयर है, x ईयर। अब उसने क्या बोला, 3 ईयर एगो। यार 3 ईयर एगो की बात करें हम, 3 ईयर एगो, बताओ एज कितनी होगी सर, 3 साल बाद पहले की बात हो रही है, तो 3 घटा दो यार, 3 घटा दो। 5 साल बाद एज कितनी होगी, 5 ईयर लेटर, क्या एज हो जाएगी 5 साल बाद, 5 जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा। अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, क्वेश्चन वाले ने ये कहा कि इनका जो रेसिप्रोकल है उसका जो जोड़ है वो 1/3 है, 1/3 है। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5, और इन दोनों का जो एडिशन है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम में ऐसे टाइप में मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, सीधा सीधा प्रोडक्ट करवा दो, कुछ मत करो, और यहां करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 5, प्लस में 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। क्या बनेगा, x और x हो जाएगा 2x, 5 और 3 हो जाएगा प्लस का 2, डिवाइड बाई x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वेयर,
x इंटू 5 हो जाएगा 5x, -3 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का 3x, -3 इंटू 5 हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। क्या बनेगा देखते हैं। 2x प्लस 2 सेम रहेगा, डिवाइड में बन रहा है हमारे पास x², 5x माइनस 3x बनेगा 2x, माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x² प्लस 2x माइनस 15 सेम रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 6x प्लस 6। ये 6x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यार 2x में से 6x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 4x बचेगा। 6 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 21 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो माइनस का 4, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 21। क्या क्या हो रहे हैं सर, ऐसे दो नंबर है x² माइनस का 7x और प्लस का 3x, ऐड करो सर माइनस का 4 बनेगा, मल्टीप्लाई करो सर माइनस का 21 बनेगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा। तो यहां पर भी हमारा x माइनस 7 बचना चाहिए। तो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो x माइनस 7 को 0 के बराबर लेंगे, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू 7, यहां से x की वैल्यू -3। यार ऐसा पॉसिबल है क्या एज नेगेटिव हो जाए, तो यहां लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर। 7 ईयर, 7 साल का है प्रेजेंट में रहमान। रहमान की तो बात हो रही थी, तो रहमान प्रेजेंट में कितने साल का है, 7 साल का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर देन, किससे यार, 5 साल छोटे किससे, क्या बोला है उसने, ओके ओके ठीक है, सही है। इफ जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर देन what she really is, then the scale of her age would have been 11 more than 5 times her actual age। देखिएगा क्या क्या बोला है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज, जो एक्चुअल में है ना उससे 5 साल छोटा बना दिया उसको। उसके बाद क्या हुआ, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम हिज एक्चुअल एज। तो यार एक काम करते हैं, उसकी क्या पूछा है, व्हाट इज हर एज नाउ, लेट जेबाज प्रेजेंट एज, उसकी एज में मान लेता हूं x ईयर। अब जो जो क्या उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इफ जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज, जो उसकी रियल में एज है ना उसको 5 साल छोटा कर दूं मैं। चलो जी 5 साल छोटा कर दो, तो जेबा है x की, 5 साल छोटा कर दिया। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उसकी एज का स्क्वायर जो है would have been 11 more than 5 टाइम his actual age। एक्चुअल एज कितनी है, 5 है, इसके 5 टाइम से 11 ज्यादा है। ये लो, ये जो एज का स्क्वायर है ना
ये एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से 11 ज्यादा है, तो इसमें 11 ऐड करूंगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या बनेगा हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5x प्लस 11। इधर ले आते हैं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 5x प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10x और इधर आएगा माइनस का 5x, तो बन जाएगा माइनस का 15x। प्लस का 25 है, माइनस 11 करोगे तो 25 माइनस 11 बचेगा 16 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो माइनस का 15 और मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 16, मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 16 और ऐड करूं तो माइनस का 15। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं यार, ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं आप बताइएगा जरा। एडिशन 15 आनी चाहिए माइनस की और मल्टीप्लाई आनी चाहिए 16। क्या बनेगा जल्दी से बता दो। अच्छा, एक गलती हो गई, बिल्कुल हो रखी है यार, एक गलती हो रखी है बिल्कुल। क्या गलती है यार, 11 प्लस का इधर जाके माइनस होगा, तो 25 माइनस 11 क्या बचेगा, 14 बचेगा। क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो क्या बन रहा है यहां पर बताइएगा जरा, क्या बन रहा है यहां पर, हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर एडिशन माइनस का 15 मल्टीप्लाई 14, तो माइनस का 14x और माइनस का x बन गया कि नहीं बन गया। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, सर x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x माइनस 14 बचेगा। तो यहां भी x माइनस 14 बचना चाहिए था, तो क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार हम रखेंगे x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एक बार रखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आएगा 14, x इज इक्वल टू आएगा 1। यार अगर कोई 1 साल का है तो कैसे पॉसिबल है यार, उसमें से 5 तो माइनस होगा ही नहीं, इसका मतलब इसका तो गेम ओवर, ये झूठ बोल गया। तो 5 साल छोटा नहीं बन सकता, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 14 ईयर हो जाएगी उसकी। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी दोस्तों, 14 ईयर हो जाएगी। तो एजेस पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल एक और टाइप के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे एवरीवन, हैव ए नाइस डे।